ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम को मुत्तहिद किया, कौम को अजीम फतह मुबारक हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, नफरत की सियासत खत्म होती अब मुल्क तरक्की कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, पाकिस्तान को अपने बेटों पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पसरूर छौनी में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा जवानों ने दुश्मन पर ऐसे कारी-वार किए कि उसके होश ठिकाने आ गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे भी है। अफवाज पाकिस्तान को इस कामयाबी पर और कार्रवाई पर मुबारकबाद देता हूँ। दौरे के मौके पर आर्मी चीफ, एयर चीफ, नायब वजीर आजम, वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द एयर नेवल बेसिस पर अफसरान से मुलाकात करेंगे। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत, कहा पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानी को सलाम पेश करती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास की 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। मंसूबों में ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम, पानी, तिजारत, सियाहत और कुदरती आफात के बाद बहाली शामिल। KP में दही राबिता सड़कों की बेहतरी और सियाहत से मुताल्लिक मंसूबे की भी मंजूरी। सिंध में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, तालीम से मुताल्लिक भी मंसूबे मंजूर। बानी PTI से आज मुलाकात के लिए पार्टी रहनुमाओं की फहरिस्त जारी। तहरीक इंसाफ ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। अहमद चड्ढा, फिरदौस शमीम नकवी, उसामा हमजा आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मियां गौस, फैसल जावेद, राना आतिफ के नाम भी फहरिस्त में शामिल। बानी PTI की बहनों ने मंगल को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में मुलाकात की थी। मुल्की मफाद के लिए PTI समेत तमाम जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक और इख्तिलाफ की बातें होती रहती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहते हैं जमहूरी मुआशरे में सियासी जमातों ने मामलात चलाने होते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो कौम ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, भारत ने हमला किया तो हमने भरपूर दिफा किया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। बुनियानुल मरसूस का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1965 की जंग की यादें 2025 में ताज़ा हो गई। आने वाली नस्ल के लिए हमें मजबूत पाकिस्तान छोड़ना है। जो कौमें अपने मोहसिनों को भुला देती हैं वो मिट जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान को तरक्की दे दी। तरक्की पाने वालों में ग्रेड 20 के 4, ग्रेड 21 के 5 ऑफिसर शामिल। अफसरान को तरक्की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश पर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार और वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी सक़ाफ़त खैर मोहम्मद की सिंध सक़ाफ़ती विरसे से मुताल्लिक़ तफ़सीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा सक़ाफ़ती विरसे से छेड़छाड़ या तब्दीली की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लोक विरसा सिंध धरती की तहज़ीब व सक़ाफ़त की पहचान है। वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत बोले, क़दीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालाकंड डिवीजन को 2 अलग डिवीजन्स बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मालाकंड डिवीजन के अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स की तैयारियों पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मालाकंड बहुत वसी रकबे पर फैला हुआ है, पहाड़ी इलाका है। लोगों की सहूलत के लिए मालाकंड को 2 डिवीजन्स में तकसीम करना जरूरी है।
पाक भारत कशीदगी के दौरान रावलपिंडी में मनसूख पेपर्स का नया शेड्यूल जारी। FA का 7 मई को मुलतवी होने वाला पर्चा अब 16 जून को होगा। 9 मई को मुलतवी होने वाला तर्जुमतुल कुरान का पर्चा 31 मई को लिया जाएगा। मैट्रिक के 7 मई को मनसूख प्रैक्टिकल अब 27 मई को होंगे। 9 मई को मुलतवी होने वाला मैट्रिक का प्रैक्टिकल अब 29 मई को होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? भारत के गुरूर को खाक में मिलाने वाली पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन। जंग में दरबार सुल्तान बहू पर जदीद जंगी तैयारे J-10C का बड़ा इंसानी मॉडल बनाया गया। हजारों अफराद ने ग्राउंड में जमा होकर खुद को तैयारे के मॉडल की शक्ल में ढाला। मुनफरिद अंदाज में पाक फजाइया की सलाहियत और इस तैयारे की अहमियत को उजागर किया गया। शुरका की अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। चीन, तुर्किया, आजरबाईजान और सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर फैसल की हाउस ऑफ कॉमन्स ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के अरकान से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल ने कहा, भारत का सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी का फैसला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान आलमी शराकतदारों की सालिसी से जंगबंदी और कशीदगी में कमी के इंतजाम पर कारबंद है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुआहदे को दोनों फरीकैन की मर्जी से खत्म या इसमें तरमीम की जा सकती है। एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर आलमी बैंक का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुआहदे को तब्दील तो किया जा सकता मगर उसके लिए दोनों ममालिक का राजी होना जरूरी है। अजय बंगा का कहना है कि सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। मुझे अभी तक किसी भी मुल्क से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं मिली। बलूचिस्तान के महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और गवादर में 1 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 21 के दरमियान करोड़ों के अखराजात बगैर रिकॉर्ड, बगैर टेंडर, बगैर टैक्स कटौती किए गए। मशकूक अखराजात, ईंधन की खरीदारी और गफलत का भांडा फूट गया। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का सख्त कार्रवाई का ऐलान। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट से शायद का नुमाया इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,19,100 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक तेजी, मुआशी इस्तेहकाम, IMF से मुज़ाकरात की पेशरफ, सनती शोबों की जानिब से मस्बत रुझानात हो सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आलमी फतह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में बयान दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज में मुनक़िदा फोरम में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान अमरीका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है। पाकिस्तान अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके। मुझे खुशी हुई पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी को रोक दिया। उम्मीद है पाकिस्तान भारत की जंगबंदी कायम रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर पहुंच गए। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी ने डोनाल्ड ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की अमीर कतर से मुलाकात मशरक़ वस्ता में पायदार अमन और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तिजारती ताउन पर मजीद इजाफे पर इत्तफाक। इक़्तिसादी मुआहदों पर भी दस्तखत। मुआहदों में अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के तैयारों की खरीदारी का मुआहदा भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाबंदियां उठाएं तो जौहरी मुआहदे पर दस्तखत को तैयार हैं। ईरान ने जौहरी मुआहदे से मुतालिक इंदिया दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी कहते हैं, ईरान अफसोदा यूरेनियम का मौजूदा जखीरा तर्क कर देगा बशर्ते कि अमरीका ईरानी शराइत को तस्लीम करे। ईरान यूरेनियम की अफसोदगी को सिर्फ सिविल सतह तक महदूद रखने पर भी रजामंद है।
पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत को एक और धचका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनान रख दिया। जंगनान के 27 मकामात के नाम भी तब्दील। चीनी वजारत खारजा ने कहा, जंगियान के मकाम के नाम तब्दील करना चीनी खुद मुख्तारी। जंगियान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। चीन नाम लेना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। चीन ने इक़दाम खुद मुख्तार इंतजामी दायरे कार के तहत किया। मजीद 84 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना। इसराइल के गजा में फिजाई हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम अज कम 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबाली में इसराइली फौज की घरों पर शदीद बमबारी, 50 से जायद अफराद शहीद। शोहदा में ख़वातीन बच्चे शामिल। कतर में इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी, ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। रूस के मशरकी साइबेरिया में जंगलाती आग ने तबाही मचा दी। 6 लाख एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकस्तर। 49 मकामात पर आग भड़क रही है। हुक्काम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। रूसी वजारत बराए हंगामी सूरत हाल का कहना है, रवा साल 14 लाख हेक्टेयर जमीन आग की लपेट में आ चुकी, जो अमरीका और कनाडा के मजमूई नुकसान से 3 गुना ज्यादा है। मार्च से अब तक 174 बार आग भड़की। 90% वाकयात इंसानी गफलत का नतीजा है। जनूबी अफ्रीका के रूसी वेंडर डोसन ने पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डोसन की बकिया मैचेस में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुताबिक मैनेजमेंट ट्रेसी वेंडर्स डोसन को पीएसएल में खुश आमदीद कहती है। वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी के पीएसएल में आने से 4 चांद लग जाएंगे। भारत में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी खदशात। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड का भी भारत जाने से इनकार। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का अपने खिलाड़ियों को आईपीएल के नॉकआउट मरहले में शिरकत करने की इजाजत न देने का फैसला। आईपीएल का नॉकआउट मरहला 17 मई से शुरू होगा। फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। वनडे स्क्वाड में शामिल 5 खिलाड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजीज से वाबस्ता। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के पी में सूरज आंखें दिखाने को तैयार। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज होने का खदशा। महकमे मौसमियात की शदीद गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हिदायत।